नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो जौनपुर से, जहां पर धनंजय सिंह की पत्नी के नामांकन को लेकर अपडेट सामने आया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए उन्होंने नामांकन किया है। 3 दिन पहले ही जमानत पर रिहा हुए हैं धनंजय और उनकी पत्नी नामांकन करने के लिए पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी ने नामांकन किया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को देख पा रहे हैं आप, जो नामांकन करने के लिए पहुंची हैं। जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए उन्होंने नामांकन किया है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि 3 दिन पहले ही धनंजय सिंह जमानत पर जेल से बाहर आए हैं और आज उनकी पत्नी ने जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन भरा है। और जब वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रही थी, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी ने नामांकन किया है। हमारे सहयोगी मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जौनपुर से। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, पूर्व सांसद जौनपुर के धनंजय सिंह की पत्नी आज जौनपुर कलेक्ट्री के TRO कोर्ट नंबर 14 में पहुंचकर आज निर्दल प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। पत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो जौनपुर के गांव की जो सड़कें हैं, जो उनके क्षेत्र की सड़कें हैं, वो काफी जर्जर है और जो भी समस्याएं ग्रामीणों को झेलना पड़ता है उसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि हम पॉलिटिकल फैमिली से जुड़े हुए हैं, हमारे पिताजी भी पॉलिटिकल थे। उन्होंने ये बात बताई मीडिया को और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति जो है गरीबों की बहुत मदद करते हैं, मदद किए हैं क्षेत्रीय जनता में। तो उस विश्वास को लेकर, उस फेम को लेकर जो है हम चुनाव मैदान में हैं और उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे। जो विश्वास उन्हें क्षेत्र की जनता पर है मनोज, वही विश्वास क्षेत्र की जनता को उन पर भी है क्या? देखिए, जिस तरीके से मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए श्रीकला सिंह ने बताई है कि हमारे पति धनंजय सिंह हैं, वो जो काफी गरीबों का क्षेत्र में मदद किए हैं, लिहाजा हम जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और इसी विश्वास को लेकर हम गाँव में जा रहे हैं, प्रचार कैंपेन कर रहे हैं, लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बात उन्होंने बताई हमारे कैमरे पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान की 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। खेत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से चिंगारी गिरने से खेत में आग लग गई, जिसकी वजह से कुछ ही देर में 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ये पूरा मामला लोधा इलाके के भीमती गांव का है। तस्वीरें आप अलीगढ़ की देख पा रहे हैं, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। गेहूं के खेत में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसके चलते फसल जलकर राख हो गई है। 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक खेतों के ऊपर से ही हाई टेंशन लाइन का तार गुजर रहा था, जो टूटकर नीचे गिर गया और उसके चलते फसल में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि गेहूं की फसल यहां पर सूख चुकी है, तैयार है पूरी तरीके से कटने के लिए, ऐसे में आग फैलती चली गई। कोई कुछ कर पाता उससे पहले आग ने 20 बीघे फसल को जलाकर राख कर दिया। लोधा इलाके के भीमती गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली के तार से निकली चिंगारी के चलते ये आग लगी। यूपी में अवैध शराब कारोबारियों की अब खैर नहीं है। पुलिस जगह जगह इनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, ताकि इस कारोबार को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। प्रतापगढ़, फतेहपुर, सोनभद्र में कार्रवाई की गई है। वहीं फतेहपुर में ड्रोन से शराब माफिया पर नजर रखी जा रही है। प्रतापगढ़ में शराब फैक्ट्री मामले में पुलिस ने 30 की पहचान भी कर ली है, जिसमें से 7 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक तरह से पुलिस शराब माफिया के शटर को डाउन कर रही है। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रतापगढ़, सोनभद्र और अलीगढ़ की हैं। प्रतापगढ़ में 2 अवैध शराब फैक्ट्री में करीब 10 करोड़ की शराब पकड़े जाने के बाद पुलिस अब शराब माफिया गुड्डू सिंह के खिलाफ NSA और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं हथिगवा इलाके के नौबस्ता गांव में एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। दूसरी तस्वीर आप सोनभद्र की देखिए, यहाँ पर भी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 14 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसी ही कार्रवाई अलीगढ़ में भी हुई है, जहाँ पर रोड पर शराब पी रहे या फिर शराब पीकर गाड़ी चला रहे लोगों को चिन्हित किया गया और उन्हें
गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, शराब माफिया की संपत्ति जब्त की जाएगी। शराब के अवैध कारोबारियों पर अब गैंगस्टर भी लगेगा। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश है, अवैध शराब बेचने वालों पर गैंगस्टर लगाएं। सीएम योगी ने कहा है, प्रदेश में शराब की बिक्री पर नजर रखी जाए। शराब से मौत पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मिली भगत करने वाले पुलिसकर्मी भी अब नहीं बचेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि अवैध शराब में लिप्त लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाए और पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर वो इस पूरे मामले में हीला हवाली बरतते हैं तब। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से, उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। अनामिका, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं, न सिर्फ उन लोगों पर जो अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं, बल्कि उन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर भी जिनकी मिलीभगत की बातें सामने आएंगी। और देखिए, हमें 26 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के त्योहार और पंचायत चुनाव को खास तौर पे, जहां पे ग्रामीण क्षेत्र में ये माना जाता है कि लोग वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सस्ती शराब चाहते हैं, वो सस्ती शराब के लिए अवैध शराब की बिक्री होती है, बनता है, बांटा जाता है। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने 26 मार्च को ही ये ऐलान कर दिया था कि इसके तहत पूरे प्रदेश में सघन अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत न सिर्फ जो शराब के कारोबारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, क्योंकि इससे जो मौतें होती हैं उनके परिवार के लोगों को मुआवजा कैसे मिले। तो उसके तहत ये बड़ी बात कही गई थी मुख्यमंत्री की ओर से, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उस क्षेत्र के पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, लिहाजा उन पर कार्रवाई की बात भी मुख्यमंत्री ने कही थी। जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है और कई प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर ये माना जा रहा है कि धरपकड़ चालू हो गई है। 19 जिलों में प्रतापगढ़ भी शामिल है। अनामिका, वहां से रोहित हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चल लेते हैं। रोहित, अब क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? क्या मुख्य आरोपी के बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई? जी, अगर बात करें प्रतापगढ़ में तो प्रतापगढ़ की दो नकली अवैध शराब की जो फैक्ट्री मिली थी और उसी में जो है अभी तक पुलिस ने जो है 27 लोगों को जो है 27 पे मुकदमा दर्ज किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो मुख्य आरोपी हैं वो गुड्डू सिंह और सुधाकर सिंह वो अभी फरार हैं। पुलिस उनकी जो है तलाश कर रही है। अगर बात करें तो 12 घंटे जो है उस फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है और एक चौंकाने वाला जो तथ्य निकल के सामने आया है वो ये निकल के आया है कि जहां पे फैक्ट्री स्थापित थी वो आश्रम की जमीन थी, वो किसी के ट्रस्ट के नाम पे थी और वहीं पर जो है गौशाला की आड़ लेकर वो जमीन पे जो है अवैध शराब फैक्ट्री जो है बनाई गई थी, संचालित की जा रही थी। जो पुलिस के अफसर मेरठ से उमेश भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चल लेते हैं। उमेश, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? जी हाँ, देखिए, पंचायत चुनावों के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा अभियान शुरू किया गया है। अकेले मेरठ की बात करें तो यहाँ बीते 24 घंटे के दौरान हस्तिनापुर और मवाना क्षेत्र की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और इस संयुक्त अभियान में हजारों लीटर लहन नष्ट की गई। ये शराब माफिया कितने शातिर हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नदी पार करके ये अवैध शराब की फैक्ट्री चलाते हैं और पुलिस को जब सूचना मिलती है और छापेमारी की कार्रवाई करती है तो जब तक पुलिस नदी पार करती है तब तक ये शराब माफिया फरार हो जाते हैं। तो पुलिस को डेफिनेटली एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की जरूरत है ताकि ये शराब माफिया गिरफ्तार भी किए जा सके। इससे पहले भी यहाँ शराब माफियाओं पर कार्रवाई होती रही है, कई शराब माफियाओं की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है, लेकिन एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक